आप सब कैसे, उम्मीद है सब ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे। आज मैं बनाई शीर खुरमा। इसके लिए मैंने एक पैक मंगवाया है, ये 1 पाव का है। इसमें सारी चीज़ें, सेवइयाँ और ये खुशबू जैसा कुछ चीनी भी होती है। ये फिर मैं बाद में चेक करूँगी कितनी डालनी है। इसके अंदर चीनी भी मिक्स ही होती है। ये देखें, सारी चीज़ें इसके अंदर मिक्स ही है एक पैकेट के अंदर। और ये अब मैं बनाना स्टार्ट करूँगी। ये मैंने 1 किलो दूध लिया है, इसको मैंने चूल्हे के ऊपर रख दिया है। ये गर्म है। आप इसके अंदर गरम के अंदर ये आप डालेंगे। अब इसको हल्का हल्का सा आपने मिक्स करना है इसको। और नीचे जो आंच आपने बिल्कुल हल्की रखनी है। ये चेक करिए, देखें इसके अंदर बॉयल आ रहा है। ऐसे ही आप हल्का हल्का सा इसके साथ चम्मच हिलाते जाएं। 5-10 मिनट इसको आपने हल्की आंच पे पकाना है। इसमें अभी चीनी चेक करके फिर मैं देखूँगी, अगर ज़रूरत हुई फिर डालूँगी। चीनी कम है, वो मैं चीनी अभी डालती हूँ, 2-3 चम्मच में डालूँगी। ये जब मैं चीनी डालूँगी, चीनी है 4 चम्मच होगी मेरी। ये मैं इसके अंदर डालूँगी और इसको हल्का हल्का सा आराम से हिलाएंगे। हल्की आंच पे पकाना है इसको अच्छी तरह से। इसको जो है ना गाढ़ा, आप अपनी मर्ज़ी से जितना करना चाहें उतना आप कर सकते हैं। ये जो एक पैकेट में सारी चीज़ें होती है, इसके अंदर मिक्स होती है। देखिए, चेक करें ज़रा। ये देखिए बॉयल आ रहा है इसके अंदर। ये जब कुछ में आ जाए तो मैंने उसके अंदर डाल दिए हैं। ये अब मैं ऊपर गार्निशिंग के लिए ना, ये एक सेब मैंने लिया छोटू सा, इसको मैं बड़ी बड़ी कटिंग करूँगी इसकी, छील के। मैं चेक करें, कटिंग करूँगी। मुझे ये फ्रूट जो है ना मज़े का लगता है कस्टर्ड के अंदर। और ये सइयाँ या शीर खुरमा होता है, इसके अंदर सइयाँ भी आप गोल गोल बनाएं तो उसके अंदर भी डाल सकते हैं, और ये भी इसके अंदर भी आप डाल सकते हैं। जो भी मीठी चीज़ हो आप उसके अंदर डाल सकते हैं। फ्रूट ब्रिक ब्रिक सा काट के, टेस्ट के बहुत मज़े का आता है इसके अंदर। इसका एक अपना अलग टेस्ट होता है। ये हो गए मेरे। ये हो गया, ये केले जो है ये मैंने 3 लिए हैं। अभी मैं छील के रखती हूँ, बाद में जो है ना कटिंग करेंगी इसकी, क्योंकि ये
काले हो जाते हैं। ये 3 मैंने केले वो भी मैंने छील लिए, कटिंग कर ली है मैंने। ये मैंने बिल्कुल स्लो मैंने इसके नीचे आंच कर दी थी चूल्हे की। ये देखिए चेक करें ज़रा, तकरीबन पक ही गया है। 2 मिनट और मैं पकाऊंगी बस इसको। और ये जो इसके अंदर कुछ मेवाजात भी थे वो भी सारे कुछ डाल गया। चीनी बिल्कुल परफेक्ट है। इसके अंदर भी 2-3 चम्मच तो है चीनी, लेकिन मैंने फिर 4 चम्मच और डाली है। मुझे कम लग रही थी, पता नहीं मुझे तेज़ चीनी पसंद है। आप अपने टेस्ट के हिसाब से चीनी को या कुछ मेवाजात को कम या ज़्यादा कर सकते हैं। अब ये हमारा डन हो गया, ऑलमोस्ट डन ही है ये चेक करें ज़रा, गाढ़ा हो गया। बस इतना ही मुझे गाढ़ा चाहिए। ये चेक करें ज़रा। चलिए अब हम चूल्हा बंद कर देंगे और इसको बाउल में डालेंगे। ये चेक करें जी, मेरा शीर ख़ुरमा तैयार हो गया। इसकी लुक चेक करें। अब इसके ऊपर मैं ये गार्निशिंग करूँगी और फिर इसको ठंडा होने के लिए रख दूँगी। ये मैं अब गार्निशिंग करूँगी क्योंकि कैमरा हाथ में पकड़ के नहीं सही काम होता। इसका फ्रिज में रख के ठंडा कर दिखाएं, ठंडा से बड़ा इजीली तैयार हो जाता है। आप भी बनाएं, खाएं। अगर मेरी वीडियो पसंद आए तो आप मेरी वीडियो को लाइक और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल के बटन को भी दबा दें ताकि आप मेरी नई से नई और मज़ेदार से वीडियो आप देख सकें। ये चेक करेंगे आप, इसके ऊपर ये केले की जो मैंने कटिंग की हुई थी ये मैं रखूँगी। आप जिस मर्ज़ी स्टाइल में, जिस मर्ज़ी तरीके से कटिंग कर सकती हैं। फ्रूट आप पे डिपेंड करता है, आपको अच्छा लगता है तो आप डाल सकती हैं, अगर नहीं अच्छा लगता तो आप ना डालें। मुझे तो फ्रूट पसंद है। मेरा दिल अभी ये नहीं करता कि मैं सालन में भी डाल के फ्रूट खा लूँ रोटी के साथ। हमारा शीर ख़ुरमा तैयार है। वीडियो पसंद आए तो आगे भी शेयर करें और ये रेसिपी एक दफ़ा आप शीर ख़ुरमे की लाजमी ट्राई कीजिएगा। इस तरीके से बहुत मज़े का बनता है। स्पेशली बच्चों को ये बहुत मज़े का पसंद आएगा क्योंकि इसके अंदर सारी चीज़ें मैं डाली, खुश मेवाजात, फ्रूट वगैरह भी। चेक करें, इसकी लुक देखें ज़रा, कितने मज़े की लग रही है फ्रूट के साथ। खुश मेवाजात मैंने इसलिए ऊपर डाले, मैंने कहा वो ना उसके अंदर होंगे, यानी कि मैंने इसके अंदर पकने के लिए मैंने इसके अंदर डाल दिए थे। मैंने कहा इतनी क्वांटिटी बहुत है। इसके ऊपर जो है ना फ्रूट के साथ गार्निशिंग करूँगी। ये चेक करें,
बहुत मज़े का मुझे तो लग रहा है। अब ठंडा में करूँगी, उसके बाद खाऊँगी। और मुझे अपनी दुआ में याद रखिएगा और मुझे कमेंट में बताइएगा कि आपको मेरी रेसिपी कैसी लगी है। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।